हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि मैंने बिहार से बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं और आने वाले समय में हम और भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और भी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के आधुनिक इतिहास के, जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और इसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया। करीब 200 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है ये। आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी के साथ-साथ बिहार एसएससी सीजीएल और बीएसओ एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से याद करिएगा और इसका जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, आपको हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, अगस्त 1765 में, और उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे नायाब दीवान बनाया था? तो सिताब राय को। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था मिक्स क्वेश्चन में कि सिताब राय के जो पुत्र थे कल्याण सिंह, उनको वार्न हेस्टिंग्स ने एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम था राय रायन। ठीक है, राय रायन की उपाधि किसे दी गई थी? तो सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। राइट, नेक्स्ट। 1857 के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और इस युद्ध को दबा दिया था विंसेंट आयर। ठीक है, अंग्रेज जो विंसेंट आयर था उन्होंने दबाया। और यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिएगा, जैसे कि 23 अप्रैल को इनको गोली लगी थी, बाबू कुंवर सिंह को 23 अप्रैल को गोली लगी थी। और ये जो मुठभेड़ हुआ था किसके साथ? तो ली ग्रैंड के साथ हुआ था, ली ग्रैंड। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो समाचार पत्र पर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, देख जरूर लीजिएगा। देखिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार, और ये आरा से प्रकाशित होता था, और इसके जो संपादक थे, यानी किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद हासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद हासिम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। गोलघर की बात करें तो पटना में गोलघर का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था 1786 में जॉन गार्स्टिन के द्वारा। ठीक है, जॉन गार्स्टिन के समय में पूरा कराया गया। नेक्स्ट है कि अमर सिंह को गिरफ्तार किया किसने? तो महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। और अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के भाई थे। नेक्स्ट है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में सक्रिय योगदान किसका रहा? तो बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने का जो सक्रिय योगदान रहा, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ महेश नारायण भी होते हैं, महेश नारायण। राइट, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रहेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, आधुनिक बिहार के निर्माता। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो 1912 में, और बिहार में ये पहला हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। पटना के बांकीपुर में ये आयोजन किया गया था 1912 में। ठीक है, मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी के लिए ये आंदोलन चल रहा था, बढ़ैया टाल विद्रोह। पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया? तो पटना नगर पर एलिस का अधिकार जून 1763, 24 जून 1763 को होता है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पहले क्या था? तो अंग्रेज फैक्ट्री हुआ करता था, अंग्रेज फैक्ट्री। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, और अप्रैल 1912 में जाकर के हमारा बिहार अपना एक अलग स्टेट बनता है। नेक्स्ट आता है कि चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से था? तो संथाल विद्रोह। चांद और भैरव, सिद्धू और कान्हो, तो इनका संबंध संथाल विद्रोह से था। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा, पीर अली को फांसी कब दिया गया? तो 7 जुलाई 1857 को, 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दी गई थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई 1857 की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये रोहिणी के देवघर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पटना सिटी में जो इसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो पटना सिटी में इसके नेतृत्व करता थे
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र 1770 से 71 के बीच पूर्णिया हुआ था। पूर्णिया। नोनिया विद्रोह के बारे में ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 ईस्वी तक चला और प्रभावित क्षेत्र में सारण, वैशाली, पूर्णिया इसके अंतर्गत थे। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से? तो तमाड़ विद्रोह। और पूछा जाए कि तमाड़ विद्रोह हुआ कब था? तो 1789 में तमाड़ विद्रोह जो कि छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये किया गया था, जो कि करीब 1794 ईस्वी तक ये चला था तमाड़ विद्रोह। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बिरसा मुंडा के बारे में ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये तो आपको पता ही है, मुंडा विद्रोह के नेता थे। इनका जो जन्म हुआ था उलिहातू में हुआ। बचपन का नाम दाऊद मुंडा। धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था, यानी धरती का पिता। और इनके जो गुरु थे आनंद पांडे थे। आनंद पांडे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि खरवार जो आंदोलन है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं सफा होड़ आंदोलन, तो किसका नेतृत्व करता कौन थे? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी, ये याद रखना, राइट। नेक्स्ट आता है कि दशेर कथा, ये पुस्तक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशेर कथा पुस्तक के लेखक जो है वो सखाराम गणेश देवरकर होंगे। सखाराम गणेश देवरकर। क्रांतिकारी पुस्तक थी, ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था इस पुस्तक को। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो तना भगत आंदोलन। और तना भगत आंदोलन की बात करें तो इसके नेतृत्व करता था जतरा भगत। और 1913-14 में ये युद्ध हुआ था, यानी ये विद्रोह हुआ था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखा है जो मिक्स वाला है, आप उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्र ने। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बा पर्व किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? बा पर्व जो है किस जनजाति का? तो मुंडा जनजाति का, सरहुल के नाम से भी हम लोग जानते ही हैं। किस आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था तना भगत आंदोलन में। तना भगत आंदोलन में। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। संथाल विद्रोह की चर्चा है, यानी कि नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री जो है वो रचना कह सकते हैं एक तरह से कार्ल मार्क्स की है। संथाल विद्रोह की चर्चा है इसमें। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन अप्रैल 1940 में ये गठन हुआ। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जो जिला है उसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी को, तो लोकनायक जयप्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। और जयप्रकाश पुस्तक जो लिखा गया था, जयप्रकाश, ये रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखा गया था। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1986 को। 1986 बोल रहा हूँ, 46, ठीक है, 1946, 1946 को। नेक्स्ट आता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय गोलीकांड जो है वो 11 अगस्त 1942 में हुआ, जिसमें 7 छात्रों की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। और यहाँ पे 11 अगस्त 1942 को जो आदेश दिया गया था, किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी? तो WG आर्चर के आदेश पर, ठीक है, आर्चर नहीं, आर्थर के आदेश पर, ये ध्यान रखेंगे, आर्थर के आदेश पर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस। चंपारण आंदोलन में गांधी के अन्य सहयोगी कौन थे? तो चंपारण जो आंदोलन चल रहा था बिहार में 1917 में, उस वक्त गांधी जी के जो सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JV कृपलानी, रामदयालु सिंह आदि। लेकिन इसमें जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, ये चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? तो यदुनंदन शर्मा। बकास्त जमीन का किसानों को दिलाने के लिए 1931 में इन्होंने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 पटना में, जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण जी। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है, इसको याद रखिएगा। कभी अध्यक्ष पूछा जाता है, कभी सचिव पूछा जाता है, कभी स्थापना पूछा जाता है, तो तीनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ नहीं मिल रही, मैं पीडीएफ के लिए बता चुका हूँ। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहाँ पर पेड कोर्स में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 2 पेड कोर्सेज चल रहा है। एक तो आपका 17 बीपीएससी के लिए, जो कि पूरी स्टडी मटेरियल प्री के लिए इनफ होगी, वो मिल जाएगा। और या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए, तो आप स्पेशल बिहार का एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने कल सेट नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित किया गया था? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रभावती देवी कौन थी? तो प्रभावती देवी जो है वो पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी, प्रभावती देवी। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था, सियाराम सिंह। बिहार में होम रूल के संस्थापक किसे माना जाता है? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक माना जाता है मजहरुल हक को, मजहरुल हक को। 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के ये सदस्य भी थे, मजहरुल हक। और द मदरलैंड जो अखबार है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919-20 में स्टार्ट किया गया था ये। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना भगत सिंह 1927 में हुआ था, सॉरी। और भगत सिंह का बिहार आगमन 1928 में होता है। बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे 1927 की हम बात कर रहे हैं, तो पटना युवक संघ की स्थापना जो की गई थी, जिसे बिहार युवक संघ आप देख रहे हैं, किसके द्वारा किया गया था? तो मणिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था, मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। बिहार छात्र संघ मोतिहारी अधिवेशन में, ये ध्यान रखेंगे, युवक संघ की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था, योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, इनका नाम है फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष। मैजिक लालटेन की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था। इसका मतलब मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित है, मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1928 की हम यहाँ पे बात कर रहे तो ये भी याद रखिएगा कि जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था बिहार में, साइमन कमीशन का बिहार आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ था, ठीक है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी? तो पटना स्वदेशी लीग 1930 में जो कि स्थापित हुआ। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ? तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में 1 अप्रैल 1937 में जो कि संगठित हुआ था। और अगर ये पूछे कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठन हुआ, तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में संवैधानिक शासन आरंभ हुआ ये 1 अप्रैल 1937 से। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन? तो राल्फ फिंच, राल्फ फिंच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। चंपारण का नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था, चंपारण का नील विद्रोह पडौल से जो कि स्टार्ट हुआ। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया। पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने, और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना भी इन्होंने किया था। पटना युवक संघ 1927 में मणिंद्र नारायण राय, ऊपर मैंने आपको बताया था, अध्यक्ष जो बनाया गया था कृष्ण बल्लभ सहाय को बनाया गया था। पटना युवक संघ 1927 के जो स्थापना किया गया था उसके अध्यक्ष। पटना में नमक सत्याग्रह 15 से 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 15 से 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति से संबंध ये रखते हैं रेवती नाग। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे महादेव लाल सार्फ, ठीक है, महादेव लाल सार्फ। और अगर आपसे पूछे कि बिहार में पहला नमक सत्याग्रह पहली बार कहाँ पर हुआ, तो चंपारण और सारण जिले में हुआ था, चंपारण और सारण जिले में, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया। नेक्स्ट आता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो यहाँ पे चौकीदारी कर, ये याद रखिएगा, और ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण अग्रेरियन कमेटी नियुक्त की गई थी, तो चंपारण अग्रेरियन कमेटी नियुक्त की गई थी एच.जी. सलाई के नेतृत्व में, एच.जी. सलाई की अध्यक्षता में, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौमी सेवक दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो बैठक हुआ था 27 नवंबर 1921 में, इसी बैठक के दौरान कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर जो हत्याकांड हुआ था 1931 की घटना है, इसको फांसी दी गई थी, रामदेवी सिंह को फांसी दी गई थी, रामदेवी सिंह को फांसी दिया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये 3 लोग इसमें शामिल थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर कहा जाए तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाए तो ये 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम चला था। तो देखिए, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो है वो बेतिया में चला था, और इस आंदोलन की प्रणेता किसे माना जाता है, अनुराग सिंह को माना जाता है। पटना स्वदेशी लीग जो है वो 1930 में गठन हुआ, अध्यक्ष इसको बनाया गया था सर अली इमाम को। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जैसे चौकीदारी कर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बिहार में एक नशाबंदी आंदोलन चला गया था 1920 में, जो कि डुमराव में, ये याद रखिएगा, इसे हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। नंगी हड़ताल की बात करें तो छापरा में नंगी हड़ताल ये किया गया था किसके नेतृत्वकर्ता में, तो श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगी हड़ताल किया गया था। सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद, सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका श्रेय दिया जाता है। और कल की वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया था, ये थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताना कि पटना शहर पर एलिस ने कब अधिकार किया था, वो इस भी क्या था, नीचे कमेंट करके बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी, तो तारापुर गोलीकांड की घटना 15 फरवरी 1932 को घटा था, और शहीद दिवस के रूप में मनेगा। अब ये ऐसा घोषणा किया गया था 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये तो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारापुर गोलीकांड। और सचिवालय गोलीकांड की घटना आपको पता ही है कि 11 अगस्त 1942 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1942 की घटना को आपको याद रखना है, जिसमें 7 छात्रों का मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे, जो कि आर्थर ने जो कि आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था, और इसमें उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है कि किस क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ, तो शाहाबाद जो क्षेत्र था इसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो किसके द्वारा गठन किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, मार्च 1929, ये याद रखिएगा, मार्च 1929 में। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया, तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, 1928 को, तो 1928 को ये जो आगमन होता है इसमें बहिष्कार किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा, अनुग्रह नारायण सिंह जिसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया किस तारीख को, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होता है पटना में, ठीक है, 1908 में पहला पटना में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो ये पटना में प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताते चलता हूँ कि 1632 में पटना में, ठीक है, पटना में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना कि 1857 का विद्रोह जो है वो बिहार में किस तारीख से स्टार्ट हुआ था, वो डेट कौन सा था जहाँ से बिहार में 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे, तो बिहार में असहयोग आंदोलन के जो सर्वप्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद तथा हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद तथा हसन इमाम। युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना कहाँ की थी, तो ध्रुव दल की स्थापना किया गया था कटिहार जिले में, कटिहार जिले में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था, तो इन्होंने 12 जुलाई 1933 को रखा था, 12 जुलाई 1933 को। पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड 1875 में संपादक थे गुरु प्रसाद सेन, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ था, संपादित करने वाले थे। सर्च लाइट अखबार का प्रारंभ किसने किया, तो सर्च लाइट जो अखबार था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम थे, हसन इमाम सर्च लाइट के लिए। सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल, मुंशी प्यारेलाल। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है 28 नवंबर 1940 को, 28 नवंबर 1940 को। और बिहार में किसान दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1937 को, 17 अक्टूबर 1937 को मनाया जाता है, बिहार में किसान दिवस मनाया गया था। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है 28 नवंबर 1940 को। किस किसान आंदोलन नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की, तो थे राहुल सांकृत्यान, राहुल सांकृत्यान, जिसने महापंडित की उपाधि पे दी गई थी। फरवरी 1939 में छापरा में अंबारी नामक स्थान से बर्खास्त सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था, तो राहुल सांकृत्यान, ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम जानते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो कि संस्थापक थे, और इन्होंने बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व जो इनकी गिरफ्तारी के बाद किया गया था, तो कार्यानंद शर्मा ने, ठीक है, कार्यानंद शर्मा ने किया था। इसके बाद अगला है कि 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी 1937 के चुनाव में। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होता है 29 दिसंबर 1920 को। 1919 के एक्ट द्वारा गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं मोहम्मद यूनुस, बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं मोहम्मद यूनुस। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस लीग नामक संगठन कब स्थापित हुआ था, तो बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना होती है 1935 में, ये याद रखेंगे 1935 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो हो जाता है श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और हमने देखा कि आपका 1940 में बिहार में सत्याग्रह स्टार्ट होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही के रूप में देखा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें हम लोग बिहार विभूति के नाम से भी जानते हैं और बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और बिहार विभूति के नाम से, या फिर बड़ा बाबू के नाम से, बड़े साहब कहते हैं, बड़े साहब के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। श्रमिक संघ किसने स्थापित किया था, तो श्रमिक संघ की स्थापना किया गया था श्री अब्दुल बारी के द्वारा, श्री अब्दुल बारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ पर, तो बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। 1942 का जो
क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और ये गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया था? तो WG ऑर्चर ने गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था। और इन्हीं के आदेश पर जो सचिवालय गोलीकांड होता है 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1942 को इन्हीं के आदेश पर गोली चलाई गई थी, जिनमें 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता पद से किन्होंने इस्तीफा दिया था? तो ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, जो कि हमने बिहार मिक्स जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें भी हमने बात किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे बालदेव सहाय। ठीक है, बालदेव सहाय। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के रोजाना वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, आप हमें फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापना कहाँ की थी? तो मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की जो कारखाना स्थापित किया था मुंगेर में स्थापित किया गया था और मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन्होंने स्थानांतरित किया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। ये कारण भी कई बार पूछा जाता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थानांतरित किया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? तो ये प्रश्न भी हमने मिक्स वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, जो कि हम देखे थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर में समानांतर सरकार की। मठिया प्रथा या फिर मुठिया प्रथा किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन संबंधित है। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था इस विद्रोह के दौरान। पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो पटना के बिहटा की बात करें तो इसमें किसान सभा की स्थापना होता है 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? तो गया में किसान आंदोलन को जागृत करने वाले जो नेता थे यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन कह सकते हैं, यदुनंदन शर्मा, ये नाम याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो सिवान में। ठीक है, सिवान में। और आप ये कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे सिलभद्र याजी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिलभद्र याजी, नाम याद रखेंगे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले थे कौन कौन? तो नाम यहाँ पे याद रखेगा, जैसे योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्रा, गुलाबी सोनार। ये कुल मिलाकर आप नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण जी के साथ ये भागे थे हजारीबाग जेल से। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसने किया था? यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसने किया था? तो समाजवादियों के द्वारा यह गठन किया गया था। समाजवादियों के द्वारा गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा होता है 22 से 23 दिसंबर 1921 को। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 1763 की घटना है। पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी इस पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम थे उन्होंने। और हम मीर कासिम के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से ये बच सके। ठीक है, अब बात यहाँ पे 1763 की कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 1763 की एक घटना इंपॉर्टेंट है कि पटना नगर पर एलिस ने अधिकार किया था इसी ईस्वी को 1763 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बढ़ैया टाल या फिर ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो ये विद्रोह हुआ था वो मुंगेर की घटना इसका था। बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य था कि बस बकास्त भूमि की वापसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो देखिए पीडीएफ के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। आपको एप्लीकेशन में 2 कोर्सेज ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी आप जिसको आपको रिक्वायरमेंट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 17th बीपीएससी का एक कोर्स है जिसमें आपको पूरी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर सिर्फ और सिर्फ आप बिहार स्पेशल की पीडीएफ चाहते हैं तो आप बिहार स्पेशल का जो नोट्स वाला कोर्स है जो 99 में फिलहाल मिल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके
तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यानी थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्तमान में जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो पहले अंग्रेज़ फैक्ट्री हुआ करता था, और साथ ही साथ जो वर्तमान में हम पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत देखते हैं वो क्या था, तो वो डच फैक्ट्री था। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि पटना में डचों की फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग बताना कि डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात की जा रही है कि अंतिम रूप से गिरफ्तारी उनकी कब की गई थी। तो उनको आखिरी बार जब गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, और करीब मई में इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण जेल में। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे 1900 ईस्वी में। प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई नामक स्थान, सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर। जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो सिताब दियारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिताब दियारा सारण जिले में स्थित है। और बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, इनका जो जन्म हुआ था खानवा गांव नवादा, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, तो ये याद रखेंगे। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री की बात करें तो है आपका राल्फ फिंच। राल्फ फिंच बिहार आने वाले पहले जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, अधिकारी बोल रहा हूँ, यात्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ। तो बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1937 में, 1937 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जो थे इनके द्वारा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिकली माना जाता है कि पृथक बिहार आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी को दिया जाता है। और महेश नारायण जो थे इन्होंने कयास्त गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था। ये चीज़ हमने मिक्स वाला जो क्वेश्चन हमारा चलता है मिक्स सीरीज बिहार स्पेशल के लिए, तो सेट नंबर 8 या फिर 9 देखोगे तो उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रोज़ाना वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट आता है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना इन्होंने किया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो घटना 1917 की है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था, तो उसी वक्त इन पर ये अभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो किस पद पर आसीन हुए थे, तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर वो आसीन थे। ये पॉइंट याद रखिएगा और ये प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि द बिहार हेराल्ड जो कि पटना से प्रकाशित होता था और ये प्रथम अंग्रेजी अखबार था बिहार का, 1875 में ये प्रकाशित हुआ था। गुरु प्रसाद सेन जो कि इसके संपादक थे, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अगर कोई किसान नील की खेती करने से छुटकारा चाहते थे तो उनको क्षतिपूर्ति के लिए एक कर देना पड़ता था और उस कर का नाम था तवान कर, तवान कर, और ये प्रश्न भी प्रीवियस में पूछा गया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन क्रॉनिकल जो कि 1881 में ये पटना से प्रकाशित होता था, एक समाचार पत्र था, ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडियन क्रॉनिकल 1881, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था। देखिए कुछ प्रश्न जो कि बार बार रिपीट भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, इसलिए हम आपके सामने भी कभी कभी दोबारा रख देते हैं ताकि रिवीजन के पर्पज़ से वापस आप देख लो। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। लेकिन हम जानते हैं कि किसान आंदोलन को औपचारिक रूप से जो गठन या फिर औपचारिक ढंग से जो नींव रखी गई थी वो 4 मार्च 1928 को रखी गई थी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1922-23 में पूछे गए किसान सभा
का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर के साथ साथ श्री कृष्ण सिंह। और अगर पूछे कि किसान आंदोलन को औपचारिक ढंग से कब नींव रखी गई थी, तो फिर ये 1928 वाला घटना हो जाएगा। बिहार सचिवालय गोलीकांड की घटना को हम जानते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था कि 11 अगस्त ये 1942 की घटना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की ये घटना है। उस वक्त इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था आर्चर ने दिया था। और उसमें 7 जो शहीद हुए थे उनके नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा पूछा क्वेश्चन गया। ठीक है, उमाकांत सिंह थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह थे, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, और साथ ही साथ 7वां पॉइंट याद रखिएगा, राम गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये 7 व्यक्तियों के नाम आपको, यानी 7 छात्र थे जिनके नाम को याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पटना के गोलघर का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? तो पटना के गोलघर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था 20 जनवरी 1784 को, और इसका समापन होता है 20 जुलाई 1786 को। तो ये दोनों डेट याद रखना है, स्टार्टिंग कब हुआ, एंड कब हुआ। ठीक है, बात पटना की कर रहे हैं तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड यहाँ के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? तो साइमन कमीशन का पटना आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। और याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और अगर पूछे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो सितंबर 1932 में रांची में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में आप जानते हैं, पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था, सितंबर 1932। लेकिन उसका डेट कब था, आप लोग डेट के साथ बताना कि पूना पैक्ट डेट कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में सितंबर 1932 को होता है। स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 में होता है, 1955 में। और स्वतंत्र भारत का पहला ये छात्र जो आंदोलन था ये का पटना में होता है। ठीक है, पटना लॉन का गांधी मैदान के नाम से जाना गया, उसका नामकरण कब किया गया था? यानी सिंपल सी भाषा में ये बात करें तो अभी जिसे हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, इसे पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। और भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नाम गांधी मैदान के नाम पर रखा गया, यानी गांधी मैदान रखा गया। राइट, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक समिति थी, और उस समिति का नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चंपारण एग्रेरियन समिति बनी थी। चंपारण एग्रेरियन समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी, और नीलहों की अवैध वसूली का कितना प्रतिशत हिस्सा रैयतों को लौटाने की बात कही गई, उतना पर राजी हुआ। तो 25% जो कि लौटाने की बात पर एग्री हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब होता है? तो ध्यान रखना है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना होता है 16 दिसंबर 1916 को। और यहाँ पे 2 प्रश्न अच्छे से याद रखेंगे, जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी बिहार में होम रूल जो लीग स्थापित हुआ उसके अध्यक्ष मजरुल हक थे। और अगर बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो सरफराज हुसैन इसके उपाध्यक्ष थे। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के जो नेतृत्वकर्ता थे जनकधारी प्रसाद, जनकधारी प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? बिहार विधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1921 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रोजाना वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहां पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल का पीडीएफ चाहिए तो बिहार स्पेशल का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 99 प्राइस के साथ आपको पूरा बिहार स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपको 17 बीपीएससी के लिए पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें आपको बिहार स्पेशल के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिले, तो आप
17 बीपीएससी का एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल जो कॉलेज था इसकी स्थापना 1925 में की गई, जिसे बाद में पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। आज हम इसे पीएमसीएच के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ये पॉइंट याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है कि पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने हेतु बिहार में कब बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो बिहार में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना होता है 1938 में। 1938 में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1911 के दिसंबर में ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा गया था इलाहाबाद अधिवेशन 1911 में, जो दिसंबर 1911 को हुआ था, और ये प्रस्तुत किया गया था तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, पटना युवक संघ एक अलग है जो कि 1927 में किया गया था, और एक पाटलिपुत्र युवक संघ होता है। 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना होती है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त, इससे पहले भी हमने बात किया हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में, वासुदेव सुहानी, याद रखना आपको, वासुदेव सुहानी। ठीक है, और जल्दी से आप ये कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, स्थापना कब किया गया, यानी पहला संपादन कब किया गया, और उसके संपादक कौन थे? ये तीनों पॉइंट आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पटना में 1 अगस्त 1920, जिसे खिलाफत दिवस कहते हैं, के दिन एक सभा में किसने उलेमा की उपाधि त्याग दी थी? यानी पटना में 1 अगस्त 1920 के दिन एक सभा हुई थी, और इस सभा में उलेमा की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था, और उनका नाम था फुलवारी के शाह बदरुद्दीन। यानी कि शाह बदरुद्दीन थे जो कि फुलवारी के थे, इन्होंने अपना उलेमा की उपाधि त्याग दिया था। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में विधान परिषद की पहली बैठक होता है 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को। हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता का स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो भागलपुर में भी आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। तो भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन सिया राम सिंह ने किया था, सिया राम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी आज़ाद दस्ते के जब गठन किया गया तो उसमें रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था राम मनोहर लोहिया जी को, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेनाएं थी? तो वो क्षेत्र था तारापुर, जो कि मुंगेर के अंतर्गत था तारापुर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये दो लोग कहाँ सक्रिय थे? तो दरभंगा जिले में सक्रिय थे। अच्छा, प्रभावती देवी कहाँ से सक्रिय थी और प्रभावती देवी का संबंध किससे था, यानी वो किनकी पत्नी थी, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ थे? मतलब कहाँ के थे? तो जो महेश्वर प्रसाद सिंह आप देख रहे हैं ये सोनपुर के थे, जो कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से ये शहीद हो गए थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया, उमाकांत चौधरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की उमाकांत चौधरी, और यहाँ पे हम बात करें उमाकांत सिंह। तो उमाकांत सिंह के बारे में आपको बताऊं कि जो आपका सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 था, तो पटना सचिवालय कांड में शहीद हुए थे, उनमें से एक थे ये उमाकांत सिंह, और इनका संबंध सारण से था। कहाँ से? सारण से था, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जब बात हम सारण की कर रहे हैं तो सारण से एक प्रश्न तो याद रखना है कि अपराधी जिला इसे घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अपराधी जिला। और सारण से ही थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी यहीं से थे। सारण का एक गांव है सिताब दियारा, यहाँ से इनका संबंध था।
ठीक है। और सारण की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण में पुलिस थाने को जला दिया गया था, किसके द्वारा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जगलाल चौधरी जो थे, इनके द्वारा सारण में एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 15 अगस्त 1942 को छपरा में टाउन हॉल में, यानी छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। ये शांति देवी थी, शांति देवी, इनकी अध्यक्षता में। अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई। तो मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद बिहार में एक पूर्ण हड़ताल हुई थी, यहाँ पे कह सकते हैं 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक कथन था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा ये 1946 में इन्होंने ये कथन कहा था, और ये प्रश्न ऑलरेडी आपका प्रीवियस में पूछा गया है, तो इसलिए भी आपको याद रखना है अच्छे से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस समय से है। तो बिहार के बिहपुर की घटना का संबंध क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय से था, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक प्रश्न चलते चलते मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कल की वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, आपको ये बताना है कि बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी कब की गई थी। बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी कब की गई थी और कौन से जंगल में इनको गिरफ्तार किया गया था, ये भी हमने नोट्स में मेंशन किया हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न आप ये देख पाएंगे कि उपेंद्र नारायण झा आज़ाद, यानी उपेंद्र नारायण झा आज़ाद और प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये दो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर करके आए हुए थे। उपेंद्र नारायण झा आज़ाद और प्रफुल्ल चाकी, दोनों नाम याद रखेंगे, ऑप्शंस में इस तरह से देखने को मिल जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके बारे में आप अच्छे से जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा पहली बार ये 1929 के अंत में जो कि गठन किया गया, सारण जिले में सोनपुर में आयोजन हुआ था बैठक में। और इसके संस्थापक की बात करें तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान से गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो देवघर में स्थापना की गई थी। तो जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी देवघर के रोहिणी से, वो कब हुआ था, वो डेट आपको मेंशन करना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया, बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था 15 जून 1944 को, 15 जून 1944 को गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो कालिदास बसु। अच्छा, क्या हुआ था कि अभी जस्ट मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको, बिहार जीके स्पेशल मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2, उसमें एक मिस्टेक से गलती हो गया था, यानी मिस्टेक हो गया था उसमें, सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 आया था वो, जिसपे काफ़ी कमेंट्स आए कि खुदीराम बोस के जो वकील थे वो कालिदास बसु थे। तो ये मैंने पहले भी कराया हुआ था, लेकिन उस वीडियो में मैंने मिस्टेक से बता दिया था कोई और ऑप्शन, तेज बहादुर स्प्रू के बारे में शायद बता दिया था, तो वो थोड़ा सा आप सुधार कर लेना। एक्चुअली सही आंसर आपका यही है, वो मिस्टेक से हमसे हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था किस अधिवेशन में। तो ये लखनऊ अधिवेशन था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो याद रखना है। गया षड्यंत्र केस 1933 की घटना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गया षड्यंत्र केस 1933 की घटना है। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि खुदीराम बोस का जो संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है वो यहाँ पे याद रखना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 30 अप्रैल 1908 को दोषी ठहरा करके बोस को फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को हुई थी, यानी खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा हुई थी वो 11 अगस्त 1908 को हुई थी। 11 अगस्त आपको पता ही है कि 11 अगस्त 1942 की घटना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, एक दुखद घटना भी है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को जो मंत्रिमंडल था उसके ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आता है कि सिवान के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में गोलियों का शिकार हुए कौन।
तो गोलियों का शिकार हुए फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो थाने पर, यानी सिवान के थाना एक था, उस पर झंडा फहराने के क्रम में गोली लगी थी इनको, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो ऐसे पूछा सकता है कि फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव का संबंध जो है बिहार के किस जिले से था, तो ये सिवान से थे। ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अमरपुर में किया था, यानी बांका जिले के अमरपुर में किया गया था। चंपारण कृषि विधेयक कब पेश हुआ? तो चंपारण कृषि विधेयक 29 नवंबर 1917 को पेश हुआ था। चंपारण एग्रेरियन इक्वायरी कमेटी के आधार पर यह गठन किया गया था। 1918 में अंततः विधेयक पारित किया गया और यह चंपारण कृषि अधिनियम बन गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब पेश किया गया? 29 नवंबर 1917 को, लेकिन अंततः ये पारित 1918 में किया गया। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1917 को, 19 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में कब की गई थी? तो बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में 1928 में किया गया था, 1928 में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? ये पॉइंट याद रखेंगे कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी, मुंगेर में। मुंगेर में कौन कौन से बांध है वो भी आप नीचे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिल रहा है। मधुबनी ने, यानी कि मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की? मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना श्री राम विनोद सिंह ने किया था, श्री राम विनोद सिंह। गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान कौन सा जो कि स्थान था? गांधी जी के शब्दों में राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म स्थान है जीरादेई गांव, इनको इन्होंने तीर्थ स्थान के रूप में कहा था। किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा, यानी ये क्या था? मुठिया प्रथा क्या था? प्रत्येक घरों में एक मुट्ठी अनाज दान जो है वो चालू किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखेगा कि मुठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार में ये मुठिया प्रथा चलाई गई थी। भागलपुर में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो असहयोग आंदोलन में भागलपुर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दीप नारायण सिंह। ठीक है, दीप नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किसने किया? स्वराज कथा पत्रिका के संपादन के रूप में बाल मुकुंद वाजपेयी को जाना जाता है, बाल मुकुंद वाजपेयी, राइट। वह क्रांतिकारी पुस्तक जिसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, वह क्रांतिकारी पुस्तक कौन सा है जिसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो दशेर कथा, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दशेर कथा जो है पुस्तक, इसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। जिनको याद है वो कमेंट करके बताएंगे कि दशेर कथा के लेखक, यानी कि जो इस पुस्तक के लेखक थे वो कौन थे दशेर कथा के। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु कहाँ की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपये से 1 रुपये किया गया था? यानी कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु कहाँ की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था? 1912 के बांकीपुर जो अधिवेशन था पटना में माना जाता है, यानी कि बिहार में पहला अधिवेशन था कांग्रेस का 1912 के बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट आता है कि अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? अमर सिंह के बारे में हम जानते हैं, वीर कुंवर सिंह जो थे उनके ये छोटे भाई थे अमर सिंह। इनकी गिरफ्तारी किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को। बिहार में सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र हम जानते हैं पूर्णिया था, और ये बिहार में जो कि 1770 से 71 तक चला। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं, इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ का जो कथनाक है वो इसी विद्रोह पर आधारित है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। द ग्रेट टुमल्ट नामक आंदोलन शुरू किसने किया? तो द ग्रेट टुमल्ट कहें या फिर उलगुलान विद्रोह कहा जाए, वो आपका बिरसा मुंडा ने शुरू किया था, जिन्हें धरती आबा यानी धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा बिरसा मुंडा को, राइट। छोटानागपुर के क्षेत्र में इन्होंने जो कि काफ़ी अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट आता है, अच्छा एक प्रश्न और बताइएगा
कि बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है, ये आप कमेंट करना। 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किसने किया था? 14 अप्रैल 1929 को नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किसने किया था? तो प्रेम ज्ञान साहा, प्रेम ज्ञान साहा, ये नाम याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, भूपेंद्र नाथ दत्त। असहयोग आंदोलन के समय पूर्णिया के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान पूर्णिया के नेता कौन थे? तो पुण्यानंद झा, मतलब नाम से मिलता जुलता है, पुण्यानंद झा, ठीक है, पुण्यानंद झा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को सेट नंबर 6 अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ पीडीएफ की बात की तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर दिया जाता है, तो जाकर के आप एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।